हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन जो हर एआईबी के एग्जाम में 90% आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, 5 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे एआईबी वालों के वो फेवरेट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो केस लॉ रिलेटेड है, जिसमें हुसैन आरा खातून का जो केस लॉ है, जो पीआईएल के लिए और लीगल एड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और अगर लीगल एड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसके ऑप्शंस में अगर हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का अगर ऑप्शन आ जाए, तो आंख बंद करके इस ऑप्शन को आप मार्क कर दें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस। अगर सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, तो वो वाला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। जी हाँ, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस लॉ है, वो सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस केस है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू पीआईएल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो पीआईएल लगती है, उसके लिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, तो इसमें बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में पीआईएल बहुत लोगों ने लगाई है। बट उनमें से कोई एक ही आंसर राइट होगा, जिसमें एमसी मेहता का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की पीआईएल लगाने के लिए। तो इस वजह से अगर एमसी मेहता का ऑप्शन है, तो प्लीज़ आंख बंद करके एमसी मेहता का क्वेश्चन जो है केस लॉ है, जो उसको मार्क कर दीजिएगा। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बार-बार आता है, वो आता है पीआईएल को एक्सेप्ट करने का जो ऑप्शन है, वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर देखा जाता है। तो ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसमें पीआईएल लगाने की जो अनुमति है, वो हमारा संविधान हमें देता है और कहाँ लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको पता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंडर जो है वो पीआईएल लगाई जाती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी का निपटारा जो था, बंधुआ मजदूरी बॉन्डेड लेबर का जो एबॉलिशन था, वो कौन से वाले केस के अंडर हुआ। तो उसमें भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा का जो केस है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, जो कि आपके बॉन्डेड लेबर की एबॉलिशन के ऊपर केस था। इसके अलावा एक आर्टिकल 21 के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम, इसका जो आता है क्वेश्चन, जिसमें मेनका गांधी वाला केस आता है, केशव नंदा भारती वाला केस आता है। तो आपने बड़े ध्यान से पढ़ के जाने हैं ये वाले केस, जिसमें आर्टिकल 21 को पूछा गया है। तो आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं वो सारे आप मार्क कर सकें। इसके अलावा मैंने कुछ केस लॉज जो हैं उनकी अलग वीडियोस बनाई हैं, रिट्स के से रिलेटेड जो केस लॉज आते हैं, या इन ऑल जो केस लॉज टोटल आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अच्छे से करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग का, जिसमें एक जो आपका गोपालन वाला केस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए के गोपालन का वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो ये वाला केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है इस चीज़ के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग। तो इन सारे केस लॉज को आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। केस लॉज के कम से कम 15 क्वेश्चन आपको एआईबी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेरी आपसे राय है कि बेयर एक्ट्स को ज़रूर एक बार खोल के देख लें, क्योंकि बेयर एक्ट्स में आपको अमेंडमेंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे और सेक्शंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो टुगेदर कंप्राइज करते हैं कम से कम 40 क्वेश्चंस। 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको सेक्शन के मिलेंगे और 10 क्वेश्चन कम से कम अमेंडमेंट के मिलेंगे। तो अगर आप ये केस लॉज, अमेंडमेंट और सेक्शन के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो 60 to 70% पेपर तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर आते हैं, टारगेट मत रखिए 100 क्वेश्चन करने का, आपको सही 70 क्वेश्चन करने हैं, ताकि उसमें से एनी हाउ आपके 45 जो हैं वो ठीक क्वेश्चंस निकल जाए। यहाँ पर कोई मेरिट नहीं बननी, कोई परसेंटेज नहीं है, सिर्फ पास या फेल का ही रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो जस्ट फोकस ऑन डूइंग 50 क्वेश्चन करेक्ट। आपको मेरिट नहीं बनानी है, अगेन कह रही हूँ आपको, तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन कंप्लीटिंग योर क्वेश्चन पेपर। सही क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि आपका ये पेपर क्लियर हो जाए। थैंक यू।